हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज महानवमी है और इस शुभ अवसर पर विश्व फैमिली की तरफ से आप सभी को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 एंड 8x + 7y upon xy equal to 15. We have to find value of x and y in this question. बच्चों, यह एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है NCERT से। तो देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो को कमेंट को देखा तो लगा कि कुछ बच्चे अभी भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि इस बार ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि क्लास 6 का पढ़ने वाला स्टूडेंट से भी इस मैथमेटिक्स को बढ़िया से समझ पाए। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। तो आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा कि इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो बच्चों मान लो या देखो कि 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 है, तो आप क्या करोगे? मैं रफ कर रहा हूं इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके मन में कोई डाउट रहे नहीं कि क्या कैसे क्यों हो रहा है। देखो ये बच्चों दिया हुआ है 7x - 2y। बच्चों दिस इज रफ, ये रफ कर रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 दिया हुआ है। वेरी गुड बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स कहता है कि इक्वेशन के दोनों साइड आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन नहीं बदलता है। तो हम चलिए दोनों तरफ xy से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में xy से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? देखिए बच्चों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट साइड है। मैंने इसको xy से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट साइड में ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वेरी गुड, बात यहां तक समझ में आ गई आपको। अब क्या होगा बच्चों कि देखिए कि 7x - 2y अपॉन xy, 7x - 2y दोनों टर्म का जो डिनोमिनेटर है दैट इज xy। वेरी गुड, तो xy कैंसिल हो गया और राइट साइड में क्या आ गया? 5xy। जब आप इसे अगले स्टेप में लेकर के जाओगे तो ये क्या बन गया? 7x - 2y इक्वल टू 5xy। xy कैंसिल हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है वह राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में xy डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड में इसे मल्टीप्लाई करेगा। तो यही चीज़ें तो है। तो मैं शॉर्ट में देता था ताकि कम समय लगे और बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, किंतु हमने देखा कि अभी भी कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है तो मैंने समझा कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट कमज़ोर है। और जब मुझे ये पता चला कि अगर किसी का बेसिक कॉन्सेप्ट कमज़ोर है तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर देयर डाउट्स। तो देखिए बच्चों, यही कारण है कि जब हम xy को राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो 5 के साथ वह मल्टीप्लाई करेगा और ये बन जाएगा 7x - 2y इक्वल टू 5xy। बच्चों अभी भी हमारा क्वेश्चन आगे जाएगा। देखिए कैसे, 7x - 2y इक्वल टू 5xy है। तो इस फॉर्म में भी इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम इसको और इजी बनाते हैं। कैसे? देखिए, अब हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी xy से डिवाइड करेंगे। ये स्टेप हमारा खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप इज ओवर। अब मैं सेकेंड स्टेप की बात कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि दोनों साइड xy से डिवाइड करूंगा। तो बच्चों क्या होगा? चलिए xy से हमने इसको डिवाइड कर दिया और
राइट साइड को भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, बिकॉज वेन यू डिवाइड एनी इक्वेशन बाय सेम टर्म इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वही हमने किया, दोनों साइड इक्वेशन को एक्स वाई से हमने डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। अब देखिए कि जब आप 7x माइनस 2y अपन एक्स वाई, यहां पर जो आपका डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई है दोनों टर्म के लिए, 7x के लिए भी डिनोमिनेटर एक्स वाई है एंड माइनस 2y के लिए भी डिनोमिनेटर एक्स वाई है, और राइट हैंड साइड में 5xy का डिनोमिनेटर भी 5xy है। तो देखिए मैं इसको बारी बारी से लिखूं तो क्या लिखाएगा ये 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। दोनों टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में सभी का डिनोमिनेटर, दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर दैट इज एक्स वाई। अब बच्चों क्या हो रहा है देखिए, तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया सेकेंड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में एक्स वाई कैंसिल। क्या आया नेक्स्ट स्टेप में, ये आया आपको बच्चों 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। एक्स वाई कैंसिल हो गया और लेफ्ट हैंड साइड बन गया 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। अब बच्चों अगर मैं कहूं कि 7y माइनस 2x को आप ऐसे देखो, जो आपको दिख रहा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, तो ये क्या है, ये है बच्चों 7 इंटू 1 अपॉन वाई, और ये है बच्चों 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। ये है बच्चों 7 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स है। जब आप इसको सोल्व करोगे, आई मीन टू से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 1 7y बन जाएगा ऐसे, और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और डिनोमिनेटर x है तो x बन जाएगा इक्वल टू 5। यहां तक बातें समझ में आ गई? वेरी गुड। अब बच्चों अगर मैं 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू मान लूं एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू भी मान लूं, तब क्या होगा, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू भी। वेरी गुड। तो बच्चों देखिए कि ये जो 7 अपॉन वाई है, आप इसे 7 अपॉन वाई लिखिए, देन 7 अपॉन वाई को आप ऐसे तो लिख सकते हैं 7 इंटू 1 माइनस वाई। यहां पे हमने आपको एक्सप्लेन किया है, 7 अपॉन वाई लिखिए या 7 इंटू 1 अपॉन वाई लिखिए। तो बच्चों ये आगे सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 7 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या है, भी। तो आप लिखोगे ना 7 इंटू भी, तो आगे ये क्या बन जाएगा, 7 भी। क्लियर? सिमिलरली 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू है, तो 2 अपॉन एक्स या माइनस 2 अपॉन एक्स है, तो चलो माइनस 2 अपॉन एक्स ही देता हूं। तो ये क्या आप लिखोगे, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। यही फॉर्म तो यहां पे लिखा हुआ है, माइनस 2 अपॉन एक्स का मतलब क्या, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू है, हमने अज्यूम किया है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू यू, और जब आप माइनस 2 को यू से इंटू करोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस 2 यू। बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं। वेरी गुड। बच्चों देखो, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला आया, तो यह 5 को मल्टीप्लाई करेगा। वेरी गुड। और नेक्स्ट इक्वेशन बन गया 8x प्लस 7y
इक्वल टू 15xy। वेरी गुड। अब हम बच्चों दोनों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को xy से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज बच्चों इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों दोनों तरफ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई xy वी गेट। बच्चों अगर मैं दोनों तरफ xy से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5xy अपॉन xy। और नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15xy अपॉन xy। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहां पर राइट साइड में xy कैंसिल, सेकेंड इक्वेशन में भी दोनों xy कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया। अब बच्चों हमें क्या न्यू इक्वेशन मिला? लोकेट दिस। अब ये बन गया 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। हमें जो न्यू इक्वेशन मिला दैट इज हियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों मान लो कि 1 अपॉन y इक्वल टू v होता है एंड 1 अपॉन x इक्वल टू u होता है। लेट 1 अपॉन x इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v। तो बच्चों 7 अपॉन y जो लिखा हुआ है, क्या आपको यह इक्वेशन ऐसे दिख रहा है क्या? 7 इंटू 1 अपॉन y है ये। अपना नजरिया को बदलो। 7 अपॉन y जो है 7 इंटू 1 अपॉन y के बदला हुआ फॉर्म ही तो है। माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x इक्वल टू 5 है। सिमिलरली जब आप इसे देखोगे तो ये आपको दिखेगा 8 इंटू 1 अपॉन y प्लस 7 इंटू 1 अपॉन x इक्वल टू 15। वेरी गुड। अब बच्चों हमने 1 अपॉन x इक्वल टू u माना है एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v माना है, तो 7 इंटू v हो जाएगा माइनस 2 इंटू u हो जाएगा। तो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे और 1 अपॉन y के जगह पे v सब्स्टिट्यूट करोगे एंड 1 अपॉन x के जगह पे u सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 7v माइनस 2u इक्वल टू 5। और नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा बच्चों 8v, क्योंकि 1 अपॉन y के जगह पे आप v को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 8 इंटू v हो जाएगा, प्रोडक्ट आएगा 8v। यहाँ पे 7 इंटू 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x के जगह पे आप u सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 7u प्लस 7u इक्वल टू 15। बच्चों यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे u को एलिमिनेट करते हैं, तो अगर u को एलिमिनेट करते हैं बच्चों तो हमें दोनों के कोफिशिएंट को न्यूमेरिकली इक्वल करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन नंबर
यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो बच्चों u का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन नंबर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों का जो कोफिशिएंट हो जाएगा दैट इज u, और फिर हम उसको जोड़ देंगे तो आसानी से वो एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ऑन मल्टीप्लाइंग 5 and 6 बाई, देखो ऑन नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग 5 by 7 and 6 by 2, बच्चों हम इक्वेशन नंबर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 अंडर ब्रैकेट 7 भी माइनस 2u ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5 इंटू 7, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड हमें 7 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब वह इक्वेशन चेंज नहीं होगा। एंड इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 8v प्लस 7u ब्रैकेट क्लोज, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 15 इंटू 2। वेरी गुड। अब बच्चों इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 7 7 जा 49 भी माइनस 14u इक्वल टू राइट साइड में 7 5 जा 35 हो गया, और नेक्स्ट इक्वेशन बन गया 16 भी प्लस 14u इक्वल टू 15 2 जा 30। और बच्चों इस इक्वेशन को आप जोड़ दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। तो बच्चों यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8। वेरी गुड। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 को जोड़ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, जगह नहीं है, अदरवाइज मैं इसे लिख देता कि मैं इसे जोड़ रहा हूं ऑन एडिंग, प्लस माइनस कैंसल, यू एलिमिनेट हो गया, क्या आया 49 भी प्लस 16 भी, तो ये क्या बन जाएगा 65 भी, और राइट हैंड साइड में भी बच्चों क्या आ जाएगा 35 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 65। बच्चों हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इसलिए किसी भी इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, साइन तब चेंज होता है जब हम घटा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो 65 भी इक्वल टू 65, तो 65 1 जा 65 एंड 65 1 जा 65 भी इक्वल टू 1 आ गया। आप 65 को राइट साइड में लेकर के जाओगे तो यह डिवाइड करेगा, 65 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब बच्चों v इक्वल टू 1 आ गया, तो देखो u एंड v का जो भी इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारे सामने, उसमें से किसी भी इक्वेशन में v का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे तुमको u का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 5 में v का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। बच्चों 5 को हमने इसलिए लिया कि इक्वेशन छोटे छोटे कोफिशिएंट इंक्लूड किए हुए हैं और इसको हम आसानी से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। आप किसी में भी रखोगे तो वैल्यू सेम आएगा, आपका सॉल्यूशन लंबा होगा बट द वैल्यू विल बी सेम। तो हम v को अगर 5 में पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, बच्चों इक्वेशन नंबर 5 क्या है 7v माइनस 2u इक्वल टू 5। और बच्चों v इक्वल टू 1 आया है, तो यहाँ पे 7 इंटू 1, क्योंकि 7 इंटू भी हो रहा है तो 7 इंटू 1 करेंगे, माइनस 2u इक्वल टू 5 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिकॉज v इक्वल टू 1 हमने पहले ही फाइंड आउट किया है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, आप 7 इंटू 1 करोगे तो 7 ही रहेगा, 7 माइनस 2u इक्वल टू 5।
अब बच्चों u को आप लेकर के जाओ राइट साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 को लेफ्ट साइड में लेकर के आओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये बन जाएगा बच्चों 7 माइनस 5 इक्वल टू 2u। अब आगे बढ़ो तो क्या आएगा 2u इक्वल टू 2। 7 में से आप 5 घटाओगे तो 2 बचेगा। 2u इक्वल टू 2 2 कैंसल। बच्चों u इक्वल टू भी क्या आया 1। किंतु बच्चों u एंड v का वैल्यू हमने निकाला है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसलिए हम x एंड y को वैल्यू निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि हमने u और v को कैसे रिलेट किया है। तो बच्चों 1/x इक्वल टू u है एंड 1/y इक्वल टू v है। तो u के वैल्यू को 1/x से इक्वेट करेंगे एंड v की वैल्यू को 1/y से इक्वेट करेंगे तो आएगा हमें x और y का वैल्यू। तो बच्चों देखो मैं थोड़ा सा पार्ट को यहां पे मिटाता हूं। देखो बच्चों देखो हमने u इक्वल टू 1 निकाला एंड v इक्वल टू 1 निकाला। अब बच्चों ये हमारा आंसर नहीं है। हमने माना था कि 1/x इक्वल टू ऑन पुटिंग u इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू 1। बच्चों 1/x इक्वल टू u। तो 1/x के जगह पे बच्चों हम लेफ्ट साइड में 1/x ही लिखेंगे और राइट साइड में बच्चों u इक्वल टू क्या है u इक्वल टू 1। तो आप लिखो u इक्वल टू 1 बिकॉज u इक्वल टू 1 हमने पहले फाइंड आउट किया है। तो अब देखो कि 1/x इक्वल टू 1 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 का डिनोमिनेटर 1 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1 आएगा एंड x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वह x ही रहेगा। तो 1 इक्वल टू x या x इक्वल टू 1 आया। वेरी गुड। अब नाउ 1/y इक्वल टू भी हमने अज्यूम किया था तो बच्चों 1/y लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट साइड में v इक्वल टू क्या है v इक्वल टू 1। तो आप लिखो 1 बिकॉज v इक्वल टू 1 है, हमने फाइंड आउट किया है। तो 1/y इक्वल टू 1 और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1। हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। बच्चों x का वैल्यू भी 1 है एंड y का वैल्यू भी 1 है। दिस इज योर आंसर। बच्चों यही खूबसूरती है एनसीईआरटी का जिसके लिए जाना जाता है कि सिंपल क्वेश्चन को घुमा घुमा के इतना लंबा और कॉम्प्लेक्स कर देता है कि आप जब तक अलग नजरिए से क्वेश्चंस को नहीं देखोगे आप उसकी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बच्चों ये कुछ भी नहीं है। इसके आगे का लेसन जो आएगा ट्रायंगल्स, आपको सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सिलेंडर्स, तो उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो यह दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू क्लियर योर ऑल डाउट, क्योंकि जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उलझते रहोगे, तब तक आप कंफ्यूज होते रहोगे। सो आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों हम अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।